हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉय योर लाइफ। टुडेज टॉपिक इज वर्ब। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ब, कहने का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस, वेदर इट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी सेंटेंस कोई भी इसका टाइप हो वो हमेशा वर्ब के बेस पे ही बनाए जाते हैं। जब बात करते हैं वर्ब, तो वर्ब जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी कि वर्ब जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब। When we talk about primary verb का मतलब होता है helping verb. All the helping verb comes under the primary verb. When we talk about lexical verb का मतलब होता है वे verb जो primary verb के बाद आती हैं और ये सेंटेंस में या किसी टेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं और इनके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी वर्ब। दोस्तों, प्राइमरी वर्ब जो होती है ये हमारी 24 होती है टोटल, जिन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ सब्जेक्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती हैं और ये डिटरमाइन करती हैं कि जो आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और ये टेंस है या मॉडल है, क्योंकि टेंस की वर्ब और मॉडल की वर्ब डिफरेंस होती है। जब बात करते हैं टेंस की, तो टेंस जो होते हैं उसमें डू, हैव, बी फॉर्म में ही आते हैं और जब बात करते हैं मॉडल में, तो मॉडल में आपकी मॉडल प्लस मार्जिनल होती है। प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी को मिलाकर ही हम 24 वर्ब होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कोई भी मेन वर्ब जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब जो होती है इसके भी दो प्रकार होते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। When we talk about non finite verb हमेशा जो है वो फाइनाइट वर्ब के बाद आती है। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब आती है, आफ्टर दैट नॉन फाइनाइट वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी वर्ब। जब हम बात करते हैं प्राइमरी वर्ब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डू। डू का मतलब होता है इसके अंतर्गत थ्री टाइप की वर्ब्स आती हैं। फर्स्ट डू, डज, डिड, जो ऑन द बेसिस ऑफ टेंस के आधार पर प्रयोग की जाती है, जिसमें डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंटेंस में होता है। डज का प्रयोग डू का प्रयोग जो होता है, डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंटेंस में होता है, वाइल जबकि डिड का प्रयोग पास्ट इंटेंस में होता है। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट हैव का प्रयोग दोस्तों कई जगह पे होता है और इस हैव का प्रयोग डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट मीनिंग रखता है। जैसे यहाँ पे लिखा हैज हैव, हैव का प्रयोग मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में होता है। और जब बात करते हैं हैड मेनली यूज्ड ऑन द टेंस इन द बेसिस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जब कोई आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद लास्ट में आती है बी फॉर्म विच इज, एम, आर, वाज, वर, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इज, एम, आर का प्रयोग कैसे होता है और कहां पे कहता है, इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। एंड अब बात करते हैं मॉडल। मॉडल जो होते हैं दोस्तों ये सेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं सेंस, जो टेंस से डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मॉडल में तो इसमें सबसे पहले आपका कैन लिखा है। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं। इन द सेम वे कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके। मे का अर्थ भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। माइट का भी सका, सकी। इस तरह से मेनी मोर हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके आगे के वीडियो में बताऊंगा कि इनका एक्चुअल में प्रयोग क्या होता है। इसी तरह लास्ट में आपके आते हैं मार्जिनल वर्ब। जब हम बात करते हैं मार्जिनल वर्ब तो मार्जिनल वर्ब में हमारी आउट टू होती है, डेर होती है और नीड होती है। दोस्तों मार्जिनल वर्ब में केवल और केवल इन्हीं वर्ब्स को इंक्लूड किया जाता है और रेदर देन, इसके अलावा ये हमारी मॉडल होती है। यहां पे देखिए लिखा है सेल, यहां पे लिखा है विल। सेल विल दोस्तों टेंस में भी यूज होती है और मॉडल में भी यूज होती है। जब हम टेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ गा, गे होता है, लेकिन जब हम इनका प्रयोग मॉडल में करते हैं तो इनका डिफरेंट होता है। कहीं पे इसका अर्थ होता है किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। कहीं पे इसका अर्थ होता है गा, गे। इन द सेम वे अगर हम सेल की बात करते हैं तो जब सेल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं
तो इसका हिंदी अर्थ होता है गा गी गे। लेकिन यही जब मॉडर्न में चेंज हो जाता है तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है शुड, और जबकि शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। और चाहिए का प्रयोग हमेशा शिक्षा, सलाह, परामर्श, आज्ञा वाले वाक्यों में किया जाता है, जो मैं अभी आपको बताता हूं इसके बारे में कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट वन यहां पे लिखा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वर्ब की वे फॉर्म जो ऑन द बेसिस ऑफ टेंस एंड इट्स नंबर के अनुसार आती हैं। जैसे हम बात करते हैं V1, याद रखिएगा दोस्तों, जब हम V1 की बात करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड ऑल द मॉडल सेंटेंस, जो ये मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड का फॉर्म का प्रयोग दोस्तों हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और ज्यादातर जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है या निगेटिव हो और वाक्य में कभी नहीं, तभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज वी विल नेवर यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एनीवेयर एंड एनी सेंटेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और इसका प्रयोग जितने भी परफेक्ट कैटेगरी के टेंस होते हैं उसमें होता है। जैसे सबसे पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं। अब लास्ट में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करते हैं तो कहने का मतलब होता है जितने भी टेंस जिनमें कॉन्टिन्यूस आता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब कभी आईएनजी फॉर्म आता है तो इसका अर्थ टेंस के आधार पर चेंज होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इसका हिंदी अर्थ होता है रहा है, रही है, रहे हैं। वाइल जब तब बात करते हैं हम पास्ट की तो इसका हिंदी अर्थ होता है रहा था, रही थी, रहे थे। और इन द सेम वे जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc। इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट का मतलब होता है वे वर्ब जो हमेशा मेन वर्ब के बाद आए और इन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, ये स्वतंत्र होती हैं, इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है चाहता, यहां पे लिखा है पढ़ना। जब बात करते हैं तो इसमें दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमेशा टेंस के सब्जेक्ट एंड नंबर के अनुसार आती है, वाइल जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के साथ नहीं आती है। इसका सब्जेक्ट के पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेट होगा आई वॉन्ट टू रीड। आई वॉन्ट टू रीड, यहां पे ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और जो टू रीड है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट में तीन कैटेगरीज होती हैं। उनमें सबसे पहले होता है इंफिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। जब हम इंफिनिटिव की बात करते हैं तो इंफिनिटिव के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंफिनिटिव और सेकंड होता है वेर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है यदि किसी वर्ब में हिंदी का ना, नी, ने आए और ट्रांसलेट करते समय हम वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो उसे हम इंफिनिटिव बोलते हैं।
इन द सेम वे, अगर कभी कभी इस वाक्य में हिंदी का ना नी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और ऐसे वाक्य को हम बे इंफिनिटिव कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा है मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे वर्ब में हिंदी का ना नहीं आ रहा है, बट व्हेन वी ट्रांसलेट तो वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहां पे लिखेंगे लेट मी रीड, लेट मी रीड। यदि वर्ब में ना नी आए प्लस हम वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम बे इंफिनिटिव कहते हैं, जिसमें वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं जीरेन। जीरेन जो दोस्तों होता है, अगर किसी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आती है तो इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो उसे हम जीरेंड कहेंगे या तो हम पार्टिसिपल कहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए और वो ऑन द सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो ये हमेशा नाउन का कार्य करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जीरेंड। और लास्ट में लिखा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारी दोस्तों थ्री होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। जब बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी होती हैं वो 6 टेंस में आती हैं। 6 टेंस का मतलब होता है कोई भी टेंस जिसमें कंटीन्यूअस होगा या कंटीन्यूअस लिखा होता है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जबकि पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका प्रयोग हम जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, कहने का मतलब होता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसके अलावा जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लास्ट में लिखा है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है और उसके पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो समझ लीजिए यहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में एक कार्य हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है। जो दूसरा कार्य होता है वो इसी पे डिपेंड होता है, और ये कार्य होने के बाद ही दूसरा कार्य होता है, इसलिए इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दोस्तों इस तरह ये लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको वन बाय वन इसके एक एक पॉइंट को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको टोटली इसके बारे में बताऊंगा कि वर्ब का एक्चुअल प्रयोग क्या होता है। ये तो एक प्रकार से मैंने आपको टाइप बताया है, मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको वन बाय वन इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा कि इनका एक्चुअल में प्रयोग क्या होता है। टिल देन स्टे विद अस फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।